ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा मुरली सॉन्ग था। आज का मुरली सॉन्ग जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। शिव साजन आके सब आत्माओं रूपी सजनियों को कहते हैं, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। हाँ, ऐसा सुंदर नवयुग, नई दुनिया का युग बस आया कि आया, आया कि आया। तो बाबा ने इसलिए हम बच्चों को जगाते हैं, सब आत्माओं रूपी सजनिया को जगाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा, सारी मुरली आज योग पर थी। बच्चे काम काज करते, उठते बैठते, चलते फिरते, बस बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। बस तुम्हें तो अब कर्मातीत बनना है। कम से कम बच्चे 8 घंटा बाप को जरूर याद करना है। अब बच्चे फिर बाबा ने रिजल्ट भी बता दी। कोई कह ना सके कि बाबा हमारा तो 6-8 घंटा याद रहता ही है। बाबा तो मानेगा नहीं। बाबा खुद खाना खाता है, बाबा को याद करता है, भूल जाता है। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा मुरली पढ़ते हैं, ये भी तो योग है। ना ना बच्चे, तो पढ़ाई है, इससे तो धन मिलता है। पर ये भी नहीं है कि पुण्य कर्म नहीं है, महापुण्य है। और बीच बीच में बाबा तो याद आता है जब बाबा की बातें सुनते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए योग में तो बस कुछ भी सुने नहीं, सुनना ही बंद हो जाता है। इसलिए बच्चों को अपने को ठगना नहीं है। बाबा ने आज का चार्ट रखना है, सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। याद का चार्ट रखें, पूरा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, तब उस अवस्था कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये अलंकार दिए है ना, अलंकार वास्तव में अभी दे नहीं सकते, देवताओं के अलंकार हैं। फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम इस सुदर्शन चक्र को घुमाओ तो तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। सुदर्शन चक्र को बार बार 5 रूपों की ड्रिल करें, सुदर्शन चक्र को घुमाएं। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे देखो, सर्विस बाप की करते हो, जो सर्विस दिल से करते हैं तो उनको ध्यान में रखना। हमने सब तरफ बाबा का पैगाम पहुंचाना है। देखो बच्चे, शास्त्रों में दिखाया है, उल्हाना दिया जिनको पैगाम नहीं मिला। तुम्हें भी अंत में बहुत लोग उल्हाना देंगे कि कमाल है, भगवान आए, आपने सब कुछ पाया, हमें बताया तक नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सबको बाप का परिचय दे दो। बाबा ने कहा बच्चे, मन मना भाव का अर्थ ही है क्या? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये है मन मना भाव का अर्थ। मन को मेरे में लगा। फिर बाबा की महिमा भी आ जाई मुरली में कि बाबा कौन है? बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ऊंचे ते ऊंचा भगवान क्या करने वाला? सर्व को रास्ता दिखाने वाला। हम पंडे हैं, सबको रास्ता दिखाने वाले। फिर बाबा ने कहा जिसने जो पद पाया वही तो रिजल्ट निकलेगी। जिसने जो पद पाया, हाँ, बाबा ने कहा अर्थात कल्प पहले जिसने जो पद पाया वही रिजल्ट निकलेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पिछाड़ी में आने वाले बाबा को उल्हाना नहीं दे सकते। पिछाड़ी में आने वालों के लिए भी ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। वो दिन रात मेहनत करके वो भी उच्च पद पा लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा हर एक को यहाँ पे चांस है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मौका नहीं मिला। सबको चांस है, सबको आगे बढ़ जाने का सबको चांस है। फिर बाबा ने कहा ये माया जो है ना बच्चे, ये घड़ी घड़ी भुला देती है और तुम बच्चों को माया जीत सो जगत जीत बनना है, इसलिए भूलना नहीं है बाप को। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष तुम बच्चों को क्या करना है, जिससे तुम बच्चों को पतित से पावन बनना है। इससे तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है कि हमें पतित से पावन बनना है।
हम पंडे पंडे से फिर क्या करेंगे, रास। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रहते हैं। तब जो आधा घंटा याद में नहीं रहते तो क्या गति होगी। इसलिए पूरा प्रयास करना है याद की अवस्था को बढ़ाने का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, याद में रहने वालों की अवस्था, चलन सब न्यारा प्यारी होगी, वो तो कुछ अद्भुत ही नजर आएंगे। तो बाबा ने कहा पवित्र नहीं रह सकते, तो बाबा कहते फिर क्यों आते हो। हाँ बाबा, जामिल जैसा पापी हूं मैं, अगर नहीं आऊंगा तो सुधरूंगा कैसे, ये जवाब दे। एक दिन ऑर्डिनेंस निकलेगा कि तुम जब तक गारंटी नहीं करेंगे कि हम पूरे पवित्र हैं तब तक अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस आगे चल के लाज, बाबा कहते बहुत सख्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा की महिमा कहते हैं ना, बबुलनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, हाँ ये सारा बद्रीनाथ, हाँ सारे उसी के ही, तो केदारनाथ सब उसी के। देखो बाबा कहते टाइटल है, हाँ, बद्रीनाथ विशाल हृदय वाला, विश्वनाथ सारे विश्व का नाथ, अमरनाथ हमारा आत्माओं का नाथ, सोमनाथ ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला नाथ। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, सब बाबा उसी की, मैं बाबा की महिमा। तुम बच्चे चलते फिरते उठते बैठते सुदर्शन चक्रधारी बनो। हाँ, सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाए। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। फिर बाबा ने कहा देवताओं के सब गुण धारण करने हैं, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा बोलने की बजाय तो ना बोलना अच्छा है, साइलेंस में रहो, फिर मौन में रहो। अगर अपने बोलों पे कंट्रोल नहीं ना, फिर मौन में रहो। फिर बाबा ने कहा बाबा की याद में रह सर्विस करे तो अहो सौभाग्य। हाँ, हर वक्त बाप की याद में रह के ही सर्विस करें, बाबा बाबा दिल से निकलता रहे, इससे बढ़िया और क्या हो, उसका हो सौभाग्य। कहीं सर्विस में बाबा को भूल जाते हैं, बाबा ना भूले, क्योंकि करण करावन हार तो बाबा ही है ना। एक ही शब्द याद रखें, करण करावन हार। बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूं, मेरे द्वारा बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। ये सदा निश्चय रखेंगे तो उससे नशा पूरा छाया रहेगा। तो आज फिर बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे सेवा में रहते, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाव, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का, सेवा भी कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल उड़ी हुई है आत्मा, सूक्ष्म वतन में बाबा की किरणों के नीचे है, कितना आनंद आ रहा है। तो कर्मातीत स्थिति का भी अनुभव करें और सेवा भी करें, ये जबरदस्त बैलेंस सदा साथ रखें। ऐसा अनुभव करने वाले ही बाबा ने कहा तपस्वी मूर्त भाव। ऐसी तपस्या की लगन लगे, लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो घड़ी घड़ी हरि गीत गाने लगी। तो बाबा के दिल से गुण गाते 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 उसके प्यार में लीन हो जाए, इतनी हमारी लगन लग जाए, इसी को तपस्वी मूर्त कहते। तो तपस्वी मूर्त भाव। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे स्लोगन, क्या विशेष कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बना दो। ये कारण ये कारण ये कारण, क्या करूं मेरी तबीयत का कारण, इसलिए मैं इतना पुरुषार्थ नहीं करूं। क्या करूं सर्दियों का कारण, क्या करूं अभी ये कारण, क्या करूं उस आत्मा के कारण, क्या करूं मेरे संस्कारों के कारण, क्या करूं इन कमी कमजोरियों के कारण, क्या करूं आगे हैंडलिंग ऐसी है, ऐसे कारण। कारण 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 नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। बस कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बना दो। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ, ये बाबा ने बताया।
और फिर अव्यक्त इशारे में व्यर्थ के बोझ से हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।